दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश की संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी न होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में ज़रूर है। 74 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने के भी। इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है, कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ से ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा वैसे तो उम्मीद भी कम ही थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा, लेकिन ये आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन शो का भी व्यक्ति और नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रहती आई है। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, हंगामे का हक भी है और बायकॉट का भी, लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए? संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। विधेयकों का विरोध भी होता है, संसद में भी और सड़क पर भी। यही लोकतंत्र की विशेषता है। बहुमत का सम्मान होना चाहिए तो विपक्ष की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। पैरा आश्चर्य और अफसोस की बात है कि बीते 2 दशकों में राजनीतिक सौहार्द की पुरानी परिभाषाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र की नई परिभाषाएं घड़ी जाने लगी हैं। संसद में 2 पाले खिंच गए लगते हैं। बीच का रास्ता निकालने वाले सांसदों का अकाल नजर आने लगा है। मुद्दा कोई भी हो, आम सहमति जैसा शब्द तो नदारद ही होता जा रहा है। सत्ता पक्ष का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं होना चाहिए और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं। विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, लेकिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पर भाजपा का साथ किसने दिया छिपा नहीं है। टकराव की ये राजनीति देश को कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत और हार ही नहीं होता। पैरा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय लगाई पाबंदियां हटाई जा रही हैं ताकि आर्थिक गतिविधियां चालू हो सकें। जब स्कूल खोलने की बात आती है तो सरकारें, शिक्षक और अभिभावक तीनों ही चिंतित हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि करीब 170 देशों में स्कूल चल रहे हैं।
कई देश जैसे कि फ्रांस, स्वीडन और नीदरलैंड ने महामारी के चरम पर भी अपने देशों में स्कूल बंद नहीं किए थे। अब जब बात साफ है कि महामारी अभी कई और महीनों तक चलेगी और वायरस कई सालों तक, ऐसे में क्या अब भारत में भी स्कूल खुलने चाहिए? अगर तथ्यों की बात करें तो जवाब है हाँ। पिछले 16 महीनों से स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूल जाकर जो समग्र शिक्षा होती है, उसका विकल्प नहीं है। बच्चे स्कूल में अन्य बच्चों के संपर्क में आने से जीवन के महत्वपूर्ण आयाम, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं के बारे में सीखते और समझते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई से संभव नहीं है। दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ ऐसे कुछ बच्चों के लिए उपयोगी होती है जिनके परिवार में कोई व्यक्ति उन्हें पढ़ाए। इसलिए गरीब और निचले तबके के बच्चों का अत्यधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास न तो इंटरनेट वाला फ़ोन है, न परिवार में कोई पढ़ाने वाला। ऐसे कई बच्चों के लिए स्कूल मध्याह्न भोजन की जगह भी है और ऐसा न हो पाने पर बच्चों की शिक्षा के साथ पोषण का भी नुकसान हो रहा है। पैरा, जब महामारी की शुरुआत में स्कूल बंद किए गए थे तो वायरस के बारे में हमारी समझ कम थी। उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि बच्चों को कोविड-19 का खतरा नगण्य है। साक्ष्य हैं कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीकाकरण होना ज़रूरी नहीं है। कुछ अध्ययन आए हैं जो बताते हैं कि बच्चों को कोरोना से गंभीर बीमारी होने की आशंका मौसमी फ्लू बीमारी से भी आधी है। कई सेरो सर्वे दर्शाते हैं कि बच्चों में पहले ही एंटीबॉडी बन चुके हैं। साथ ही कई शहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और साथ खेलते हैं, लेकिन स्कूल बंद हैं। अब समय आ गया है कि देश में स्कूल खोलने के विषय पर विचार किया जाए और सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएं। इसके लिए राज्य सरकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अभिभावकों को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। पैरा, अभिभावकों की चिंता समझ आती है, लेकिन उन्हें आश्वस्त होने की ज़रूरत है कि सरकार और विशेषज्ञ मिलकर सभी बच्चों के हित में सही फैसले लेंगे। साथ ही भले ही स्कूल खुल जाएं, अंतिम निर्णय माता पिता का होना चाहिए कि क्या वे अपने बच्चे को स्कूल भेजकर पढ़ाना चाहते हैं या ऑनलाइन। पैरा, अध्यात्म यदि प्राण है तो विज्ञान उसी का शरीर है। ये दोनों इतने अभिन्न हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शरीर की समस्त क्रियाविधि का विश्लेषणात्मक अध्ययन विज्ञान का विषय है और प्राण से संबंधित समस्त ज्ञान अध्यात्म का क्षेत्राधिकार है। जिस प्रकार विज्ञान ने समस्त जड़ पिंडों की भांति शरीर का संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, उसी प्रकार अध्यात्म भी प्राण तत्व के संबंध में सभी शंकाओं से रहित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। स्टॉप।